हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। रीडिंग के साथ 555 लिखकर कनेक्ट हो जाइएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन इस समय किस ऊर्जा में है, किस तरह से जीवन चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी सराउंडिंग में, क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। ये किसी काम पर बहुत मतलब शिद्दत से ना अपनी डेडिकेशन से कुछ काम कर रहे हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी बताता है कि जैसे होता है ना कि भाई मैंने इतना काम किया, उसका इतना रिजल्ट है ना, या अपनी तरफ से पूरी तरीके से शिद्दत से कुछ काम में मतलब अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहना, चाहे मनी वाइज हो, चाहे करियर वाइज हो, चाहे रिश्तों के लिए हो। तो बहुत शिद्दत से ये काम कर रहे हैं, बट ये पास्ट की कुछ मिस्टेक्स को, पास्ट के कुछ सिचुएशंस को, पास्ट में कहीं ना कहीं किसी तरीके के कुछ बिहेवियर को, किसी के बिहेवियर को भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लो, ये एग्जाम्पल देती हूँ, चलो मान लो आप में बहुत इन्वेस्टेड थे, ठीक है, आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, एक टाइम पे बहुत आपके साथ उनका जो है रिश्ता अच्छा था। फिर आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। अब वो जो दूरियां आ गई, डिस्टेंस हो गया, आप अपने अपनी लाइफ में व्यस्त, वो अपनी लाइफ में व्यस्त, बट फिर भी वो उस आपको भुला नहीं पा रहे, वो आपको अभी भी याद करते हैं। तो सेम चीज़ ऐसी है कि किसी चीज़ पर बहुत वर्क किया था, वहाँ पर डिलेज आ रहे हैं। मैं ये कार्ड नहीं दिखा सकती, तो इसलिए ऐसे आपको शो कर रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत वेट कर रहे हैं कि कुछ रिजल्ट आए, कुछ रिजल्ट आए। इन्होंने बहुत काम किया, वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बट इन्हें लग रहा है कि शायद जो पहले करता था, जो पहले काम कर रहा था, जो जिस तरीके से मैं पहले काम करता था, क्या वो सही है, या जो मैं अब कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि ये बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ सेविंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ रिश्ते में इन्वेस्टेड हैं लॉन्ग रन के लिए, बट किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं हम कार्ड्स। तो दिस डेक इज फॉर यू। वृश्चिक राशि, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है इस इंसान के बारे में सोच सोच कर। आपको बहुत ओवर थिंकिंग रहती है, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी रहते हो, क्योंकि हो सकता है आपको जो इंसान से आप मिले थे, जिस इंसान से आपने बातचीत करी थी, वो इंसान अब उस इंसान में नज़र नहीं आता है। आपको लगता है कि आपकी चॉइस शायद गलत हो गई और आपने अपने आप को एक ट्रैप में डाल दिया। दूसरा, आपको ये भी थोड़ा सा रहता है, होपलेस हो जाते हो, क्योंकि सिचुएशंस और वर्स्ट हो रही हैं आपके माइंड में। ऐसा कुछ नहीं भी है ना, तो भी आपने अपने अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी सॉल्ट बाथ लो और थोड़ा क्रिस्टल्स वगैरह पहनना शुरू करो, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी। ठीक है, सो अगर पहन पाओ तो एमेथिस्ट पहन लेना या रोज क्वार्ट्ज पहन लेना। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना, वो गिल्ट है कि आपने जिस इंसान को चूज़ किया वो इंसान वैसा नहीं है जैसा उसने आपके साथ बिहेवियर शुरुआत में किया। ठीक है। दूसरा, किसी किसी के लिए भी आपके मन में ना गिल्ट आता है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान थर्ड पर्सन सिनेरियो में है और आपको लगता है कि
आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक इंसान जो सामने वाले हैं पार्टनर आपके, वो कहीं और ऑलरेडी रिश्ते में है। तो आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कोई कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहे हो, ये डर आपके अंदर है। दूसरा ये लगता है कि सामने वाला इंसान चाहे किसी के भी साथ है नहीं है, पर वो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। पर्सन बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है इन एंड आउट की ऊर्जा में रहते हैं। कभी बड़ा मन है तो बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं, नहीं मन है तो कौन है आप, तो ऐसे हो जाते हैं ये, ठीक है। बट हाँ, इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और ये ना अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। मतलब इनका अपने ही दुनिया में एक है कि ये रह रहे हैं आपके साथ, आपको लगता है ये आपसे दूर है, इन्हें नहीं लगता ये आपसे दूर है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये हैं आपके साथ, आप उनके साथ हैं। इल्यूजन में रहते हैं ये, मतलब एक रियलिटी में नहीं है ये वो कौन सा गाना है ना, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, है ना, ये वो है। अपनी दुनिया में इनका अपना लाला लैंड है, ये उसी में रहते हैं। वहां पर ही ये इनको लगता है कि आप इनके साथ हैं, ये आपके साथ हैं। और ये 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो अपनी ही दुनिया है ना इनकी तो। सो ऐसा है कि इनको लगता है कि ये आपको, आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम्युनिटी का एक डर रहता है इनके मन में, ठीक है। दूसरा, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो आप लोग, इन्हें ऐसा होता है कि आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और इस फ्रेंडशिप को अगर रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि उसे फिर आगे मैरिज तक लेकर जाया जाए, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो इतनी ओवर थिंकिंग ना करो, कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को हील करो, कोशिश कर रहे हो कि ट्रैवल कर लो, कहीं घूमने चले जाओ, या उस जगह को छोड़ दो जिस जगह पे ये इंसान रहते हैं, या उस ऑफिस को छोड़ दो जिस ऑफिस में ये इंसान आपके साथ काम करते हैं, है ना, सेम प्लेस पर हो सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है उस घर को छोड़ दो, उस सिचुएशन को छोड़ दो, कई बार आपने मन में बनाया है अपना कि आप इससे दूर चल जाओ, बट वो भी तो आसान नहीं है ना, रियलिटी में देखा जाए तो वो भी आसान नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि बहुत कोशिश करते हो दिमाग से निकालने की इस इंसान को, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, अपने आप को गार्डेड रखने की, अपने आप को चिल रखने की, अपने आप को बहुत हद तक इमोशनली सामने वाले के लिए अनअवेलेबल रखने की, अवेलेबल नहीं अनअवेलेबल रखने की। मेरे को भाई भाई मुझे माइंड से बात करनी है, बट मुझे दिल से बहुत बात नहीं करनी है अब तेरे साथ, या बहुत ज़्यादा अब तेरे साथ जो है इमोशंस तेरे सामने नहीं शो करने हैं, ताकि फ़ायदा ना उठा पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लगता है कि सामने वाला इंसान फ़ायदा उठाता है। तो आप बहुत गार्डेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को चेंज किया है पहले से तो बहुत। पर अभी भी मैं बोलूँगी, अगर मान लो घर से निकले हो तो अपनी ऑफिस नहीं पहुँचे हो, मतलब घर से निकलने के बाद ऑफिस तक का जो सफ़र है वो सफ़र चल रहा है अभी, ये कोशिश शुरू कर दी है, बट फाइनल अभी डेस्टिनी पर नहीं पहुँचे हो, ठीक है। पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल, पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कंसिस्टेंट देखते हैं आपको, उन्हें लगता है आप बहुत लॉयल हो। और किंग ऑफ पेंटिकल भी कहता है कि आप उनसे बहुत वाइज हो, आप उनसे बहुत समझदार हो, आप उनसे बहुत मेच्योर भी हो सकते हो, एज में भी और वैसे भी, चाहे एज में ना भी हो पर वैसे भी आप बहुत मेच्योर हो। कई अगर आपको ये डर है ना कि ये इंसान को ऐसा लगता है मैं मूव ऑन हो गई, अब ये वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये इंसान को आप पे अपने से ज़्यादा भरोसा है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इनके लिए हमेशा वेट करोगे, आप हमेशा इनका साथ चाहोगे, और जब ये आएंगे आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे, ये चीज़ इनको लगती है। पेज ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ सॉर्ड, उन्हें लगता है कि वो मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो आप अवेलेबल हो, अगर वो अपॉलॉजी करेंगे तो आप अवेलेबल हो, अगर वो आपकी तरफ कोई रोमांटिक जेस्चर करेंगे तो आप अवेलेबल हो, ठीक है। अटैचमेंट तो है आपसे, ओके। और ये आपको ना अपने विजन में एज अ स्पाउस देखते हैं, इनके विजन में आप एज अ स्पाउस हो इनके लिए। अब वो चाहे थर्ड पर्सन हो ना हो, वो एक तरफ की बात है, बट इनके विजन में आप एज अ स्पाउस मटेरियल हैं, मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है। अनअप्रिशिएटेड, ओके। सो जैसे मैंने कहा कि आप कोशिश कर रहे हो निकलने की,
तो यहाँ पर तो इन्हें तो लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी के साथ आपको देखा है, इन्हें ऐसा लगा है कि लाइफ में आपके कोई और आया है, जहाँ पर आपको मतलब इन्हें ये लगता है कि आप वैसा तो इनका वेट कर रहे हो, बट इनकी किसी भी जेस्चर का या किसी भी मैसेज का, किसी भी कांटेक्ट का आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो। तो इन्हें लगता है कि शायद जिसके साथ आप अब बातचीत कर रहे हो या कोई और आपकी लाइफ में अगर है, तो शायद आप उसको ज़्यादा बेहतर समझने लगे हो, इनसे ऊपर रखने लगे हो, मतलब उस इंसान को। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं होता, तभी मैंने एक हेल्प का कार्ड लिया है ये चीज़ इनको। ठीक है, अगर इन्होंने आपको कोई मैसेज वगैरह भी किया है और आपने बस हाँ अच्छा वाला मैसेज का रिप्लाई किया है, ऐसे ही बस कोई रिप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर ये थोड़े से हैं, इनको लग रहा है कि अरे ये इंसान नाराज़ हो गया है, या इस इंसान को मेरी तरफ से किए हुए एफर्ट्स दिखते नहीं हैं। ठीक है, ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। तो देखो, याद तो करते हैं आपको, ठीक है, और परेशान भी होते हैं आपको याद करके, कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट फील करते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि इन्हें इस सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट करा, या बहुत ज़्यादा जो है अपने ही ड्रीमी लैंड में ये रहे। बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि ये जो सोच रहे हैं, जैसे मान लो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं आप उनके साथ हो, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो गया, यूनियन हो गया आप लोगों का, बट फिर भी कई बार वो डाउट के साथ आपको याद करते हैं। ठीक है, देखो, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। मैंने कहा ना कि वो कुछ एक्शंस करते हैं, वो कोई मैसेज कांटेक्ट करते हैं, बट आप शायद रिस्पॉन्स आपका ऐसा है कि आपको भूल तो नहीं सकते, नहीं भूल सकते वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर आपको वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जब मैंने कहा भी है अभी आपको कि वो कुछ अगर कोई एक्शंस भी ले रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, येस, वो वैसे भी अपने ख्वाबों ख्यालों में भी आपके साथ घूमते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको लेकर चलें कहीं कहीं, किसी तरीके की कोई डेट प्लान करें, कोई सरप्राइज दें आपको। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। और देखते हैं, FZSNDRCMQRUV पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है वृश्चिक राशि। आप बहुत मेच्योर हो गए हो, ऐसा इन्हें फील होता है। ठीक है, ये एक मैसेज आया, चैनल्ड मैसेज। देखो, मैंने शुरू में भी बोला था आपको कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ पर बहुत इन्वेस्टेड है, और उस इन्वेस्टमेंट का ये वेट कर रहे हैं, विच मीन्स 3 ऑफ वॉन्स, ये किसी तरीके के आउटकम का या आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल ये भी है कि ये इंसान सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्स, ये जो अभी तक चुप हैं, ये जो अभी तक अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, ये जो अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, ये बहुत जल्दी एंड होगा, और ये पर्सन आपको मैसेज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना एक्सप्रेशन की, क्योंकि एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, हाँ, पर मैसेजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये लोग थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है मिले हैं, या फिर इनका अभी नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है। ये क्लियर है एक दूसरे के लिए, वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, क्लियर है एक दूसरे के लिए कि इनको लाइफ में कैसे रिश्ता निभाना है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पेंटिकल्स को लेकर, मनी को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रहती हैं, और कुछ
कोई दोनों में से एक है जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है इन एनी बिजनेस, या तो देखो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रही है, या उसको मतलब आपके पर्सन को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, या फिर आपके पर्सन सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं मनी वाइज, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते में यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है। जो भी एक ऐसी ऊर्जा थी ना जहाँ पर बहुत टाइम से एक पॉज लिया हुआ था इन्होंने, वो पॉज ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है वापस से, और लोगों की हेल्प की वजह से, या कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी सोशल मीडिया की हेल्प भी मुझे नज़र आ रही है, सोशल मीडिया की हेल्प की वजह से, या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और यहाँ पे और लोगों की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि, गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपको कहा जा रहा है किस चीज़ के लिए एक्शन है, लेट्स चेक। आप जो चाह रहे हो ना, शायद वहां पर आप सिर्फ इमोशंस को रख रहे थे अभी तक, है ना, और अब आपने दिमाग को भी रखना स्टार्ट किया है, मतलब दिल दिमाग दोनों का काम लेना आप स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि या तो आप अपनी तरफ से इस इंसान की तरफ कोई एक्शन लो, ताकि इस इंसान के जो वो एक ब्लॉकेज वाली एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी रिमूव हो। दूसरी ये है कि या फिर बिल्कुल ही प्रैक्टिकली सोचकर अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर इस इंसान ने आना होगा तो ये ज़रूर आएगा, बट अगर इसके साथ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, इसके साथ आपकी लाइफ में इसके साथ आपका घर नहीं है, इसके साथ आपकी मैरिज नहीं है, तो जो है ना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, वो आएगी फिर, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।